एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओं, आज अब मैं आपको जो है बहुत दिव्य घटना बताऊंगा। वो घटना ये है श्रोताओं कि एक मुसलमान कैसे भगवान का कीर्तन करके भगवान के धाम पहुंच गए। आइए जानिए जो है घटना श्रोताओं जो है। तो इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण श्रोताओं भगवान चैतन्य जी दिए हैं। वो कह रहे हैं कि ठाकुर हरिदास को अपना प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किए। यद्यपि हरिदास एक कौन थे श्रोताओं? हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। किंतु श्रोताओं भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की। मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उनका नाम हरिदास रख दिए। ठाकुर हरिदास के नाम से जाने जाते थे। ध्यान देना, थे मुसलमान, तो चैतन्य महाप्रभु के चेला बन गए। और लेकिन करते क्या थे चेला बनने के बाद? क्यों ऐसा पदवी प्रदान किए जो है चैतन्य महाप्रभु? तो इसलिए प्रदान किए थे क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रोताओं जो है 3 लाख भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। श्रोताओं जप करते थे। वो 3 लाख कौन था जो है नाम मैं आपको बताऊंगा जो है। और निरंतर श्रोताओं जो है भगवान के पवित्र नाम का जाप करते रहते थे। तो इस तरह श्रोताओं आप ये मान के चलिए कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों को पूरा किया होगा, या जो है जब तक कोई पवित्र नहीं होगा तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या यूँ मानिए भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब श्रोताओं ये है कि निरंतर कोई कार्य निरंतर होना चाहिए, और एक कार्य पूर्व जन्म से जुड़ा होता है श्रोताओं जो है। कब होगा जो है, कैसे होगा जो है आने वाले समय में, वो ये पूर्व जन्म की दैवी चेतना के कारण जो है ऐसा होता है। न चाहते हुए भी श्रोताओं जो है स्वतः जो है आप योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। और ऐसा योगी जिज्ञासु जो होता है वह शास्त्र के श्रोताओं अनुष्ठानों के नियमों से परे स्थित होता है। पूर्व जन्म की चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। यह सफल योगी की श्रोताओं बातें चल रही है। असफल हो जाते हैं बहुत से। इस समय देखेंगे समाज में तमाम बहुत जगह जो है लोग असफल हो रहे हैं। उनका नाम क्या गिनाया जाए, लेकिन असफल होना भी उनके लिए जो है सुखदायक ही है। ये भगवान की वाणी है। ये अर्जुन का प्रश्न था एक समय कि क्या जो है दशा होती है जो है, जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्मसंस्कार की विधि को ग्रहण करते हैं, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण वो ये विचलित हो जाते हैं श्रोताओं, गिर जाते हैं पथ से, अपने योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। फिर कहने लगे जो है मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, तो फिर तो जो है किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सारी जो है उनका किया कराया सब छिन्न भिन्न हो जाता है। बादल की भांति श्रोताओं विनिष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बादल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। फिर तो उनके लिए कोई स्थान नहीं होता किसी भी लोक में। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे थे भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर उत्तर दिए थे। कहे थे जो है कल्याण कार्यों में निरंतर, यदि योगी कल्याण कार्यों में श्रोताओं निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। कल्याण कार्य में अगर आपने लगे हुए हैं तो इस लोक और परलोक में विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता।
तो इस तरह बताए असफल योगी पवित्रताओं के लोक में अनेकों वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों को कुल में जन्म लेता है। ध्यान देना श्रोताओं, जो असफल योगी की यहाँ बातें हो रही है। बहुत वर्षों तक जो है भोग भोगेगा, फिर उसके बाद सदाचारी पुरुषों या धनवानों के घर में जन्म लेगा और बहुत जो है लंबे समय तक योग करने के बाद असफल है तो ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। मैंने कहा ना, बहुत से आजकल योग महात्मा संत हैं, सब असफल हो रहे हैं, कहीं न कहीं से उनका पथ विनिष्ट हो जा रहा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो है कि वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं दोबारा जो अति विद्वान हो। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ होता है, अर्जुन को बताए हैं और कहे हैं कि ऐसा जन्म पाकर वह पुनर्जन्म की दैवी चेतना को प्राप्त कर लेता है और आगे उन्नति करता है। तो उन्नति में जैसे मैंने आपको बताया, हरिदास ठाकुर का जो है, ये जाति के मुसलमान कुल में पैदा हुए थे। तो कहने का मतलब श्रोताओं, ये पूर्व जन्म की दैवी चेतना से संबंध है। तो सच्ची निष्ठा से जो है वो प्रगति करता है, प्रयास करता है, अनेकों जन्मों के अभ्यास के पश्चात जो है सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से भगवान बताए हैं। कथा यहीं पर श्रोताओं समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।